राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने महिला चिकित्सालय एवं वन स्टॉप सेंटर औचक रूप से पहुंचकर निरीक्षण किया। जिला महिला चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान नवजात बच्चों के माता पिता से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना तथा नवजात बालिकाओं को बेबी किट एवं कपड़े प्रदान किए। उन्होंने ANC कक्ष, OPD कक्ष, प्रसव कक्ष, SNCU कक्ष तथा इमरजेंसी कक्षों का गहनता से मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों एवं स्टाफ की उपस्थिति, सेवाओं की उपलब्धता तथा मरीजों को दी जा रही चिकित्सीय सुविधाओं के संबंध में CMS डॉक्टर अनवर सादात से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी मरीज या तीमारदार को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़े तथा अस्पताल कर्मी मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखे और उनसे मधुर संबंध बनाए रखे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में रखे गए अग्निशमन यंत्रों की स्थिति एवं उनकी एक्सपायरी के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात उन्होंने वन स्टॉप सेंटर पहुंचकर मिशन शक्ति फेस पॉइंट के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में नवजात बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार कराया तथा गर्भवती महिलाओं को गोद भराई की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं और कुपोषण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिला एवं निराश्रित महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में सहायता प्राप्त करने वाली पीड़ित महिलाओं की कानूनी सहायता व्यवस्था की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी एवं संवेदनशील सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुनीता सैनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री धर्मेंद्र मिश्रा, वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रबंधक श्रीमती चांद भी उपस्थित रही। देखिए, निरीक्षण किया मैंने और ओवरऑल तो सब ठीक ही था, जैसा इनका कहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड नहीं है यहाँ हॉस्पिटल पे, बहुत ज़्यादा OPD भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना सीजरिंग या नॉर्मल भी नहीं है। बट जो एक शिकायत आई और जो मुझे बहुत ही सुन के उसको बहुत बुरा लगा कि यहाँ कोई हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लगातार पेशेंट से पैसे मांगते हैं और अभी उसको ला के भी दिया। कोई यूसुफ नाम का व्यक्ति था, ऐसे और भी होंगे कि जो बच्चे के होने पे मिठाई के नाम पे में पैसे लेते पेशेंट को तंग करते। तो हालांकि मेरे अभी CMS साहब यहाँ हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि वो उसको देखेंगे, उसका इलाज करेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उस जिसका पेशेंट था उसको दूसरे से उधार लेने के लिए पैसे मांगने पड़े कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी पत्नी का ऑपरेशन होना है और मुझे वहाँ उसको 4000 रुपये देने हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहाँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर वक्त चिंतित हैं कि कैसे स्वास्थ्य के ऊपर कितना अच्छा हम काम कर सकते हैं, या इतनी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं, इतना पैसा यहाँ मिल रहा है, क्योंकि उनके दो मेन मोटिव हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। और वो चाहते हैं कि जब तक देश का, प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक कैसे आगे बढ़ सकता है। और स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, जिसमें वो कहते हैं सशक्त नारी और सशक्त प्रदेश। और उसमें अगर जब ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि अगर सरकारी हॉस्पिटलों में मैं देखती हूँ कि कितनी जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि जो प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में। कार्रवाई होगी मैम? बिल्कुल 100% अभी और इसी वक्त होगी। CMS साहब से मेरी बात हो गई और वो कह रहे हैं कि वो नहीं दिखाई देंगे ऐसे लोग, और ये सुनिश्चित करेंगे इस बात को कि आगे से ये कार्रवाई, ये चीज़ें कभी दोहराई ना जाएं। क्या चेतावनी देके छोड़ा जाएगा या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई ही होगी, क्योंकि चेतावनी देना तो इसलिए बेकार है कि वो पता नहीं कब से सिस्टम चला रहा है। तो ये तो उनको भी पता है ना कि ये गलत कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। पता नहीं कितने लोगों का शोषण किया होगा अभी तक। तो कार्रवाई ही होगी। मैम, आगे स्टाफ के लिए क्या चेतावनी देना चाहते हैं अगर ऐसा कोई? अब ये मेरी चेतावनी से कुछ नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ CMO की और CMS की, जो अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और वो इस पर कार्रवाई भी करेंगे और आगे ना हो ऐसी घटनाएं उनको सुनिश्चित भी करेंगे। बच्चों को कुछ गिफ्ट उपहार दिए गए? आज हमारे यहाँ कितनी अच्छी प्रथा है, मैंने किसी से भी पूछोगे आप तो कभी ऐसा पहले नहीं हुआ है। यहाँ कन्या जन्म उत्सव मनाने की एक प्रथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हम बच्चियों को गिफ्ट भी देते हैं, उनसे उनको जो ज़रूरत की सामान होती है, मिठाई के डब्बे तक भी देते हैं। और उनके पैदा होने से, जैसे आपको पता है, कन्या जन्म उत्सव में पैदा होने से लेके और उनके पढ़ाई लिखाई, विवाह तक की सारी व्यवस्थाएँ आज सरकार ने की हुई हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं कि जहाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो आम लोगों की इतनी चिंता करते हैं।
और जब उसमें ऐसी घटनाएं घटती हैं तो फिर तकलीफ़ होती है कि अभी ऐसे लोग भी हैं कि जो कहीं ना कहीं अपनी खुराफातों से बाज नहीं आ रहे। अभी मैं एक स्कूल में गई थी और फिर उसके बाद मैंने आज लाइब्रेरी भी विज़िट किया, जो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत पुरानी हमारी, मैं कहना चाहिए कि जो ओरिजिनल अगर रामायण की बात की जाए तो वहाँ उसकी पांडुलिपि रखी हुई हैं। तो मुझे अच्छा लगा वहाँ देख के। स्कूल में गई थी, बच्चियों के साथ शक्ति संवाद था, उनके साथ भी अच्छा लगा, अच्छी गैदरिंग थी, जो भी बेस्ट हो सकता था हमने भी उनको अच्छे अपने राय दी, तो सब अच्छा लगा।